Friends, greetings of the day. Today's lecture is dedicated to one of the greatest physicists of all time, Sir Joseph John Thomson, the man who revolutionized our understanding of atomic structure by discovering the electron in 1897. Through his groundbreaking experiments with cathode rays, J. Thomson laid the foundation for modern physics and chemistry, transforming our knowledge of atoms and subatomic particles. His work earned him the Nobel Prize in Physics in 1906 and continues to inspire scientists worldwide. आज का व्याख्यान अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक सर जोसेफ जॉन थॉमसन को समर्पित है, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करके परमाणु संरचना की हमारी समझ में क्रांति ला दी थी। कैथोड किरणों के साथ अपने अभूतपूर्व प्रयोगों के माध्यम से जे थॉमसन ने आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान की नींव रखी। परमाणुओं और उप परमाणु कणों के बारे में हमारे ज्ञान को बदल दिया। उनके काम ने उन्हें 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया और आज भी वे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। आज हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। 1898 में जे थॉमसन ने नीचे दिए गए बिंदुओं को प्रपोज किया था, जिसे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। उनका पहला पोस्टुलेट था कि एन एटम पोजेज अ स्फेरिकल शेप, मतलब जो एटम है उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है ना। जिस तरह से बॉल होते हैं ना, बॉल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, जो क्रिकेट बॉल होता है। तो एटम का भी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। ये बात हमें जे थॉमसन ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में बताया, और जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा पोस्टुलेट्स उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए स्फेरिकल शेप एटम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और थर्ड पोस्टुलेट्स है वो है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से, वो एटम में इस तरह से एम्बेडेड है कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट प्रदान करता है एटम को। इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट स्टेबल कब होता है? आइए इस बात को हम जानें। हम जानते हैं ना कि जो अपोजिट चार्ज होता है, मान लीजिए प्लस और माइनस है, तो वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और जो सेम चार्ज होता है, मान लीजिए निगेटिव और निगेटिव है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। उसी तरह से दो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से एम्बेड किया गया है कि जिसमें जो रिपल्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण आपस में, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो रिपल्शन एक मिनिमम हो। इसलिए जो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होता है उसका मतलब होता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेज है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस केस में वो मिनिमम हो, तब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का होता है। आइए इस डायग्राम की मदद से हम थॉमसन मॉडल को डिटेल में समझें। तो थॉमसन मॉडल का जो पहला पोस्टुलेट्स है वो है कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप है, जो कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेप है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर जो रेडिश कलर है ना, इसमें ये जो स्फेरिकल शेप है, ये फील्ड क्या है? एक रेडिश कलर से है, या मैरून कलर कह सकते हैं, है ना। तो ये जो
फील्ड मैटर है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है सो इम्बेडेड किया गया है। और इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इस तरह से है जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे, मतलब कि जो रिपल्सिव फोर्स हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का वो क्या हो, मिनिमम हो। थॉमसन मॉडल को हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आइए हम एक वाटरमेलन लेते हैं। तो वाटरमेलन का जो शेप है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। मान लीजिए उसे हम कट करें तो हमें वो दिखने में किस तरह से लगता है, इस तरह से लगता है। इसमें रेड कलर जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, उसी पार्ट को हम जनरली खाते हैं। और बीच बीच में क्या है, सीड्स रहता है। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार ये जो रेड कलर है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो सीड्स हैं वाटरमेलन के वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जो थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो एक वाटरमेलन जैसा भी लग रहा है, या जो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया वो किस तरह से लग रहा है, एक वाटरमेलन जैसा भी तो लग रहा है। इसलिए उसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन मॉडल को। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। आप सबने केक खाया होगा, क्योंकि मान लीजिए जो केक है उसमें जो प्लम है, जिसे हम स्थानीय भाषा में किशमिश कह सकते हैं, तो किशमिश किस तरह से अरेंज रहता है केक में, है ना। तो जिस तरह से अरेंज रहता है वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का भी अरेंजमेंट उसी तरह से होता है एटम में, थॉमसन मॉडल के अनुसार। तो इसलिए इसे हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे थॉमसन मॉडल को दो नामों से भी जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। तो हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा। आइए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ें। पहला फीचर ये कि जो मास है एटम का, उसे एज्यूम किया गया है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थॉमसन मॉडल के अनुसार। मास हर जगह समान है, इक्वल है ना। ऐसा नहीं है कि किसी जगह मास का डेंसिटी ज्यादा है और किसी जगह कम है। हर जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी है मास का, इसलिए ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला जो फीचर है ये है। दूसरा फीचर है कि जो थॉमसन मॉडल है उसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है एटम का उसे एक्सप्लेन किया है। जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो उस चीज को थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनता है जिसके कारण जो रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम रहता है, और ओवरऑल जो है सो वो एटम जो है न्यूट्रल रहता है। तो इस कंसेप्ट को भी थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें जो थॉमसन मॉडल के अनुसार जो बातें थी वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंसिस्टेंट नहीं था। जैसे कि एक अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, अगर वो एटम के सेंटर से पास करता है तो डिफ्लेक्ट होता है। इस बात को थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए हमें थॉमसन के जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो दो हैं। पहला है कि मास ऑफ एटम को एज्यूम किया गया है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा है कि ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो एटम का होता है उसे एक्सप्लेन करता है।